अच्छा जी, बैग ये जा रहा हूँ उसी स्क्रीन की तरफ जहाँ से हमने छोड़ा था। और यहाँ पे देखोगे ना अगर, तो ये नेविगेशन लाइफ साइकिल है जो हमने बेसिकली पढ़ना है आज, समझना है इसको। तो माइक ऐसे भाई, अब आपका क्लियर है इंटरनेट का प्रॉब्लम? जी जी, मैं कोशिश करता हूँ ना कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, चले इसको ना जस्ट ये। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ओके ओके। जी जी। ये हमने चीज़ों को समझना, बोर तो नहीं जा रहा सेशन? नहीं नहीं। ठीक है, करें स्टार्ट। बिल्कुल करें स्टार्ट, हम वेटिंग। In a previous section, we worked with a stack navigator that has two screens, home and details, and learned how to use navigation dot navigate route name to navigate between the routes. सही हो An गया भाई। important question in this context is what happens with home when we navigate away from it, और or वैन भी। when we come back to it. How does the route find out that a user is leaving or coming back to it? If you are coming to React navigation from a web background, you may assume that when user navigates from route A to route B, A will unmount its component will mount unmount is called, and A will mount again when user come back to it. While these React यहाँ पे ये lifecycle ना methods दो दो उसने लाइफ साइकिल मेथड में बताए। एक कंपोनेंट विल अनमाउंट, एक कंपोनेंट विल माउंट। सही है, अभी इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा। will mount again when user come back to it. While these React lifecycle methods are still valid and are used in React navigation, their usage differs from the web. This is driven by more complex needs of mobile navigation. सही हो गया। अब वो एग्जांपल सिनेरियो में दे रहे हैं। Consider a stack navigator with screens A and B. Navigating to After navigating to A, its component did mount is called. हो When गया। pushing अब B, कंपोनेंट डिड माउंट ए का कॉल हुआ हुआ है, ठीक है। When pushing B, its component did mount is also called, but A remains mounted on the stack and its component will mount is therefore विल not अनमाउंट, called. उसका कंपोनेंट विल अनमाउंट का कॉल नहीं होगा, बल्कि वो भी माउंट ही रहेगा स्टैक के ऊपर। When going back from B to A, component will unmount of B is called, but component did mount of A is not because A remained mounted the whole time. समझ लग रही है कुछ चीज़ों की? जिसको नहीं समझ आई Uh, वो बताए मुझे। बड़े अच्छे लफ्ज़ों में असर मैंने उसको देखा है, बताया है। शाहिद, रिमशा, अहमद, सब लोगों को समझ आ रही है? ये एग्जाम्पल वाला एक बार फिर से बता दे। ठीक है, वो कह रहा है बेसिकली कि अब आपके पास ना दो मेथड लाइफ साइकिल के उसने बताए हैं, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है। डिड माउंट पे क्या है, ठीक। वो स्टैक के ऊपर है। विल अनमाउंट में क्या है, वो स्टैक से खाली होगा, जैसे हम लोग नाम दे रहे थे कि किल हो गए प्रोसेसेस। हाँ जी वो बेसिकली नेटिव लेवल पे देखा जाए तो किल ही हो रहे होते हैं, लेकिन उसने इसके अंदर हमें वो उसका लाइफ साइकिल पढ़ाया है। ठीक है। अब वो कहता है ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। शुरू में क्या था, ठीक। ए का कंपोनेंट डिड माउंट कॉल था और बी का कंपोनेंट डिड माउंट कॉल नहीं था। ठीक है। ए ने क्या किया, ए से हम पुश किया बी की तरफ, नेविगेट डॉट पुश कर लो, नेविगेट कर लो। ठीक है। ए से बी अब की एक तरफ गए हैं। स्टैक में चला जाएगा। अब ए जो है उसका कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल नहीं होगा, वो डिड माउंट ही है, जबकि बी का भी डिड माउंट कॉल हो गया। ठीक है। अब बी से हम वापस ठीक हो। आते हैं ए की तरफ, तो क्या हुआ है, बी का विल अनमाउंट कॉल हो गया। अब ए का डिड माउंट रहा है फिर भी, क्योंकि वो ओवरऑल सारे टाइम स्टैक के अंदर मौजूद था ए। लेकिन अब बी खत्म हो गया स्टैक से, हम अब बी की तरफ दोबारा नहीं जा सकते। जाएंगे तो विद न्यू स्टेट जाएंगे अगेन। जी सही हो गया। ठीक है। जैसे इसके मिसाल ले लो, ए से बी, बी से सी जाते हैं। ठीक है। अगर हम ए से बी जाते हैं, ठीक है, ए डिड माउंट ही है, बी भी डिड माउंट हो गया। बी से सी जाते हैं, बी भी डिड माउंट है, सी भी डिड माउंट हो गया।
अगर हम सी से बी की तरफ आएंगे ना, सी भी अनमाउंट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, अब मुझे कोई बताएं कि क्या होगा अगर हम सी से डायरेक्ट ए में आ जाए। तो बी भी विल अनमाउंट हो जाएगा, सी भी विल एग्जैक्टली अनमाउंट हो बी भी जाएगा। बी भी विल अनमाउंट हो जाएगा, सी भी विल अनमाउंट हो जाएगा। ये बस लफ्ज चेंज हुआ है, ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी जूम के व्हाइट बोर्ड के ऊपर तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। जस्ट वर्ड्स जो है थोड़े टेक्निकल, उसने मेथड्स हमें बता दिए किस तरीके से हो रहा होता है। अदरवाइज हम देख चुके हैं कि याद है मैंने वो पूरे एरोस बना के बताया था, अगर फोर्थ स्क्रीन से अगेन 1 पे जा रहा है तो 2 3 4 और वो स्टैक से खत्म हो रहे हैं, किल प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? नहीं, ओके। अच्छा, ये मेरे थोड़ा इस बिहेवियर से मुझे एक्सक्यूज कर देना, अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल अपर हैंड पे बोलूँ ना, तो उस बिहेवियर से एक्सक्यूज कर देना। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मजाज आ जाता है वो वाला, तो उसके लिए एक्सक्यूज है। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे उसने एग्जांपल देखी है, जैसे उसमें सेटिंग स्टैक, उसमें उसने नेविगेटर बनाया स्टैक वाला, उसकी पहली स्क्रीन रखी है ये वाली। इस एग्जांपल को देख लेना, हमें इतना इसमें दोबारा अपना वो नहीं देना, मतलब करना चाहिए। अच्छा, कुछ इवेंट होते हैं, अब यहाँ पे एक और हुक यहाँ पे उसने बताई यूज इफेक्ट वाली। इसको आई थिंक अब लोग मोर ऑन यूआई वाला जो हमारा है ना, उसके अंदर मजीद डेप्थ में जाकर देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना नहीं हम लोग करते हैं, अभी जस्ट सिंपल हैंड पे चीज़ों को करते हैं। जैसे उसने यहाँ पे उसने कहा है कि ये मिलती जुलती चीज़ है कि आप यूज इफेक्ट यूज कर लो, तो यहाँ पे उसने बेसिकली ये वाली हुक यूज किया, जैसे हमने अभी तक हुक पढ़ी है ना यूज स्टेट की, तैसे यूज इफेक्ट की जी। यूज कर रहा है। अच्छा, वो कहता है कि कुछ मॉडल भी ओपन हो सकता है, मतलब मॉडल क्या है, पूरी स्क्रीन का व्यू होगा बेसिकली, उसमें इवेंट्स भी होंगे, एक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वो उस तरह नेटिव के ऊपर रेंडर नहीं हो रहा होता, मतलब वो एक लाइट हैंड होता है, जैसे अगर आपने एंड्रॉइड को समझे तो फ्रेगमेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे मिलती जुलती चीज़ है। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है बेसिकली, यहाँ पे उसने एक मिसाल दी हुई थी, मैंने देखी थी। अच्छा, यहीं से देख लेते हैं, अभी यहाँ से पढ़ दे एसएम भाई, जी जी। यहाँ A से। model displays content that temporarily blocks interactions with the main view. A हम्म। model is like a pop-up. It's not part of your primary navigation flow. It usually has a different transition, a different way to dismiss it, and is intended to focus on one particular piece of content or interaction. ठीक हो गया। The purpose of explaining this as part of React Navigation fundamentals is not only because it is a common use case, but also because the implementation requires knowledge of nesting navigators, which is an important part of React Navigation. सही होगा। वो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, मॉडल जो है ओवरऑल इसको डील करने का अलहदा वे है, डिसमिस करने का अलहदा वे है। तो वो बेसिकली होता क्या है, कंटेंट डिस्प्ले करता है जो टेम्परेरीली हमारी मेन व्यू के इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देता है, मतलब वो मेन व्यू के ऊपर ऊपर हमारे पास रेंडर हो जाता है, इस तरह समझ लें। जैसे यहाँ पे कोई होम स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई डिटेल की स्क्रीन है, ठीक है, और कोई मॉडल स्क्रीन है। ऐसे जी जी। जैसे हमारे पास हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो अक्सर अगर हमने उसके ऊपर पासकोड लगाया हो तो जो पासकोड की स्क्रीन आती है वो इसमें ही आएगी, इसकी एग्जांपल में। कह सकते हैं अभी के लिए, बिल्कुल कह सकते हैं। अभी वो वही हमें साइन अप वाली एग्जांपल इसके अंदर देगा वो। ठीक होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इन जाएं, इस एग्जांपल में थोड़ा सा अपना ब्रेन एक्टिव करें, तो यहाँ पे देखो वो होम पे क्या कर रहा है, नेविगेटर पे। अब इसने एक मेन स्टैक स्क्रीन बनाई है, मेन स्टैक स्क्रीन है ये। ठीक है, इसमें क्या है, होम और डिटेल्स की कंपोनेंट है, होम स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन, जो कि सिंपल दो कंपोनेंट स्क्रीन है ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पे उसने रूट स्टैक क्रिएट किया, वो भी एक स्टैक नेविगेटर ही है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, मोड उसका क्या मॉडल हो गया। ठीक है जी, दूसरे स्टैक नेविगेटर का। और उसने उसकी स्क्रीन में एक मेन ऐड किया है जो कि मेन स्टैक स्क्रीन है। सही होगा ना? तो और इसकी स्क्रीन ऐड की है माई मॉडल, जिसका मॉडल स्क्रीन कंपोनेंट है ये वाला। तो इन एग्जांपल्स को हम लोग करके देख सकते हैं,
और यहाँ पे बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है ना वो ये है, जैसे मान लो कि आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ठीक है, तो अगर यूजर साइन इन है, ऑलरेडी उसकी कोई स्टेट मोबाइल में सेव्ड है कि वो साइन इन है और उसके कुछ क्रेडेंशियल्स यूजर के सेव हैं, तो क्या होगा, आपके पास लॉगिन स्क्रीन ही आएगी, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स द होम स्क्रीन। सही है ना, समझ रहे हैं? जी लेकिन जी अगर वो सही है। साइन इन नहीं है, उसकी उसकी जो साइन इन है, साइंड आउट है बेसिकली, तो क्या होगा, आपके पास पहले वो वाली स्क्रीन रेंडर होगी। तो इस किस्म का जो हम ओवरऑल एक मतलब फ्लो बनाते हैं ना, इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं, इसके नीचे एक दो और हमने आर्टिकल्स या कह लो डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। अच्छा, वो कह रहा है कि मेन हमारे पास रूट स्टैक होता है और उसके अंदर कोई मेन स्टैक होगा, कोई मॉडल स्क्रीन होगी, और मेन स्टैक के अंदर हम होम स्क्रीन, डिटेल स्क्रीन जितनी भी बनाना चाहिए बना लें। सही है ना? तो ये उसने ओवरऑल इस एग्जांपल का सिनेरियो बताया। ओवरऑल ये चार्ट वेरी कर सकता है अपॉन योर एग्जांपल, योर कोड, योर लॉजिक। ओवरऑल चीज़ है कि कॉन्सेप्ट हो के मॉडल क्या चीज़ है, या मॉडल मैं तो इसको पढ़ता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि आप ये चीज़ें हमें, ये चीज़ बेसिकली मैं पढ़ता हूँ कि यू आर नो फेमिलियर विद हाउ टू क्रिएट अ स्टैक नेविगेटर, हाउ टू क्रिएट अ, आपने देख लिया है, ठीक है। अभी वो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको क्लियर करने से पहले वो कह रहा है कि आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि, और उसके बाद कन्फिगर इट ऑन योर स्क्रीन कंपोनेंट्स, आपने करना देख लिया। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो पीछे से भी देख सकते हैं, और जो आज हमने देखा है उसमें से भी मुझे अगेन कॉल करके रिव्यू कर सकते हैं। और नेविगेट बिटवीन रूट्स, ये भी क्लियर है। डिस्प्ले फुल स्क्रीन मॉडल्स, ये भी हमने अभी अभी देखा है लेटेस्ट रिसेंटली। और स्टैक नेविगेटर एंड इट्स रिलेटेड एपीआईज विल बी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स in your React navigation tool belt, but there are problems that they don't solve. For example, you can't build tab-based navigation using a stack navigator. ठीक है जी? For that you need to use a tab navigator. जो भी उसने आगे बताया हमने वैसे ही कर लिया, पहले नीचे जाके मुस्तकबिल में जाके हमने क्या किया, टाइम ट्रेवल करके पहले ड्रॉ नेविगेटर और टैब नेविगेटर को कर लिया। ठीक है, the rest of documentation is organized around specific use cases, so you can jump between the sections under guides as the need arises, but it also wouldn't hurt you to familiarize yourself with them preemptively. तो वो कह रहा है बेसिकली कि यही मतलब मैं जो इसको समझा ना, वो कह रहा है कि ये हमने ओवरऑल एक नेविगेशन का सिनेरियो देखा और स्टैक नेविगेटर को देख लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, इनके साथ उन्होंने इतनी डिटेल नहीं दी टैब नेविगेशन में, जैसे उसने उसका यूज केस बताया हुआ है, और ड्रा नेविगेटर में भी इस तरह, लेकिन ओवरऑल हमने स्टैक नेविगेटर उसका नेविगेशन सिनेरियो सारा समझ लिया। अब ऑथेंटिकेशन फ्लोस के अंदर हमने एक चीज मेजर जो पढ़नी है, एक दो चीजें रह गई है, जस्ट उसके बाद हम आज के सेशन को खैराबाद करेंगे, या जिसको कोई कंफ्यूजन वगैरह होगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आप ऑथेंटिकेशन फ्लोस के अंदर, यहाँ पे भी किसी को पढ़ना पड़ेगा प्रोबेबली एसन भाई को। Most apps require that a user authenticate in some way to have access to data associated with the user or other private content. Typically, the flow will look like this. ठीक The है, user opens the app loads some authentication state from persistent storage, for example, async storage. एसिंक स्टोरेज हम When the अपने थर्ड मॉड्यूल में पढ़े, अभी जो कभी आ रहा है ना एसिंक स्टोरेज, जो हमारे पास कह लो कि ऑफलाइन स्टोरेज होगी या परसिस्टेंट स्टोरेज, इसको हम थर्ड मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन स्टेट को लोड करेगा किसी हमारी स्टोरेज से। अच्छा, when the state has loaded, the user is presented with either authentication screens or the main app, depending on whether valid authentication state was loaded. When the user signs out, we clear the authentication state and send them back to authentication screens. इसका तो किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी भी एग्जांपल दे दी है। ओके, जी जी सही सही है। वो कह रहा है we say authentication screens because usually there is more than one. You have to main screen with the username and password field, another for forget password and another set for sign up. तो ये सारी authentication screens का एक पूरा वो नेविगेटर हमें बता रहा है, एक वे बता रहा है लेता सब। ठीक है, क्या पे भी ऐसा भाई आपको ही मदद करनी पड़नी है हमारी। Sure. This is the behavior that we want from the authentication flow. When users sign in, we want to throw away the state of authentication flow and unmount all of the screens related to authentication.
and when we press the hardware back button, we expect to not be able to go back to the authentication flow. जैसे वो कह रहा है पूरे ओवरऑल ऑथेंटिकेशन के हमारे पास स्क्रीन से जब उसने उस ऑथेंटिकेशन को क्लियर कर लिया, उसकी इस साइन इन वाली कह लो कि स्टेट हमारे पास आ गई है, तो क्या करेगा वो उस पूरे ओवरऑल को अनमाउंट करना चाहिए ना उसको, कि जैसे अगर वो होम पे है तो बैक प्रेस करे तो ये ना हो कि अगेन वो साइन इन वाली स्क्रीन ही खोल दे, बल्कि वो क्या करता है एग्जिट वाली साइड पे जाता है। सही हो गया ना? तो यहाँ पे वो बताएगा कि ये सब कुछ काम कैसे हो रहा होता है। जी यस भाई। We can define different screens based on some condition. For example, if the user is signed in, we can define home, profile, settings, etc. If the user is not signed in, we can define sign in and sign up screens. ठीक है, तो यहाँ पे वो अगर इस साइड इन है, इस पे कंफ्यूज ना आना, भी ये बेसिकली इसका फ्रैगमेंट होता है, हम आगे फ्रैगमेंट को देख लेंगे। मोर ऑन यूआई के हमारे 2 दिन है, 2 से 3 दिन है थर्ड मॉड्यूल के अंदर। तो ये फ्रैगमेंट्स है बेसिकली, जो 2-4 चीज़ें भरी रह गई है ना उसको हम उसके अंदर देखेंगे। ये बेसिकली फ्रैगमेंट का सिंटैक्स होता है, हम देखेंगे फ्रैगमेंट क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर तो साइड इन है यूज़र तो फिर वो क्या करेगा, हमारे पास कुछ ये वाला हमें रिटर्न कर देगा ओवरऑल। तो इसके अंदर क्या होम स्क्रीन है, प्रोफाइल स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन है। अगर वो नहीं है, फॉल्स है, तो हमारे पास साइन इन और साइन अप वाली स्क्रीन है स्टैक में। सही हो गया। ठीक है, यहाँ से अगेन थोड़ा सा पढ़ दें, चाहे फास्ट में पढ़ दें, वही ऊपर बता रहा है ऊपर वाला में। When we define screens like this, when is signed in is true, React Navigation will only see the home, profile and setting screens, and when it's false, React Navigation will see the sign in and sign up screens. This makes it impossible to navigate to the home, profile and setting screens when the user is not signed in, and to sign in and sign up screens when the user is signed in. ठीक है, वो This उसको pattern has been सॉरी टू कट, ये उसको क्या करता है, इम्पॉसिबल कर देता है। मतलब एक ओवरऑल उसने फ्रैगमेंट में 3 स्क्रीन को लिखा हुआ और वो बाकी 2 है, तो क्या करता है जब अगर वो साइन इन है तो वो 3 को यूज करेगा, और उसका क्योंकि उसके स्टैक में ही नहीं आई वो वाली स्क्रीन जो साइन इन और साइन अप वाली है। तो यहाँ पे ये जो इस साइन इन है, ये बेसिकली इसकी स्टेट कहीं ना कहीं हमारी परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर पड़ी होगी, जिसे हम स्टोरेज के अंदर चेक करेंगे थर्ड मॉड्यूल के अंदर। सही जा रहा है ना? अच्छा, जी जबरदस्त है। पढ़े इसको पढ़ो पढ़ना चाहे ना पढ़े, यहाँ से पढ़ दे आप, मेहरबानी आपकी। कहाँ पे ये This पेज। magic? The magic happens when the value of the is signed in variable changes. Let's say initially is signed in is false. This means either sign in or sign up screens are shown. After the user signs in, the value of is signed in will change to true. React Navigation will see that the sign in and sign up screens are no longer defined, and so it will remove them. Then it will show the home screen automatically because that's the first screen defined when is signed in is true. ओके, Okay. अभी इसको उस पे कॉन्सेप्ट की हद तक लो, सिंटैक्स पे आप लोग खुद ही इसको एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है उसको देख लेना, हम भी नेक्स्ट देखना चाहे तो देख लेंगे। इसको भी जस्ट कॉन्सेप्ट की हद तक लो कि ओवरऑल फ्लो कैसे काम कर रहा होता है हमारा। फ्लो का क्लियर है? निमशा, शाहिद अहमद, एहसन भाई सबको क्लियर है? जी जी। मुझे भी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, वो ये भी थोड़ा सा पढ़ दें अगेन, एहसन भाई आपको मैं तकलीफ दूंगा, ये थोड़ा सा पढ़ दें। It's important to note that when using such a setup, you do not need to manually navigate to the home screen by calling navigation.navigate home or any other method. React Navigation will automatically navigate to the correct screen when is signed in changes home screen when is signed in becomes true, and to sign in screen when is signed in becomes false. You will get an error if you attempt to navigate manually. अच्छा, वो कह रहा है कि अगर यहाँ से आप यहाँ पे, क्योंकि वो स्टैक का हिस्सा नहीं है, अगर आप साइन इन से डायरेक्ट जाएंगे होम की तरफ तो वो एरर जनरेट करेगा। तो वो क्या कहता है, आपको मैनुअली जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बैकग्राउंड पे आपका ये भी काम क्या होगा, किसी ना किसी स्टेट हुक के जरिए होगा जो इस साइन इन में होगा। तो वो स्टोरेज में चूंकि साथ साथ सेव हो रहा होगा, तो जैसे मान लो आप होम पे क्या करते हो, कोई ना कोई आपने साइन आउट का बटन लगाया है, साइन आउट का बटन क्या करेगा, इस साइन इन को फॉल्स करके आपकी स्टोरेज में भी रख देगा। तो जब नेक्स्ट टाइम वो ऐप ओपन होगी तो वो प्रीवियसली उसको फैच करेगी, और जब वो फैच करेगी ना तो वो कहेगा इस साइंड इन जो है वो फॉल्स है, तो वो इस साइड पे आ जाएगा। तो आप मैनुअली नेविगेट ना तो कर सकते हो, ना वो कहता है कि आपको करना चाहिए।
आपको जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से The example shows stack navigator, but you can use the same approach with any navigator. By conditionally defining different screens based on a variable, we can implement auth flow in a simple way that doesn't require additional logic to make sure that the correct screen is shown. मतलब आपने उसको वो नहीं कर, आपका एक साइन इन वाला पूरा सिनेरियो लैदा हो गया और उसको यूज़र, अगर आपके पास डाटा है तो यूज़र वाला एक सिनेरियो लैदा हो गया। आपको वो मैनुअली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर साइन इन है हर क्लिक पे चेक करे साइन इन है तो पीछे जाए वो सारा ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डिफाइनिंग ओवर स्क्रीन। अब हमारे पास ये तो हमने देखा ना बैकग्राउंड का फ्लो कैसे हो रहा होता है, मतलब बैक मोबाइल के बैकएंड क्या आता है, कह लो कि फ्लो कैसे हो रहा होता है। तो यहाँ पे अब हम फ्लो देखने लगे हैं कि उसको हमने यूआई पे किस तरह मैनेज करना होता है। मतलब In जब तक our हम कहते हैं कि वो इस साइड इन को एक्सेस कर रहा है, फोन क्या करे तब तक हमें यूजर को क्या शो करे, ये ना यूजर ही बोर होकर चला जाए या यूजर बोर होकर अपना माइक ऑफ कर लें जैसे तुम लोगों ने किया हुआ है बाकियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारी यूआई पे कैसे हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। जी ऐसा भाई। in our navigator, we can conditionally define appropriate screens. For our case, let's say we have three screens. Splash screen, this will show a splash or loading screen when we are storing the token. Sign in screen, this is the screen we show if the user is not signed in. Already we couldn't find a token. Home screen, this is the screen we show if the user is already signed in. सही हो गया, इतने की समझ लें। स्प्लैश स्क्रीन होती है जैसे यूट्यूब आप क्लिक करते हो या फेसबुक क्लिक करते हो तो पहली जो 1-2 सेकंड्स के लिए आपके सामने स्क्रीन आती है ना, वो बेसिकली बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ फैच कर रहा होता है तो आपके सामने यूआई पे वो स्क्रीन शो करवा देता है। तो ये ऐसे ही वो कह रहा है कि जब आप टोकन को रिस्टोर कर रहे होगे तो उतने दौरानिया के अंदर आपके सामने स्क्रीन आएगी, बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन होगी। इसको अगर आप प्रोमिस के हाथ में देखना चाहो तो अगेन इसकी 3 स्टेट्स हैं। प्रोमिस की 3 स्टेट थी ना, या तो पेंडिंग में होगा या वो ओवरऑल रिजॉल्व हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ही अगर वो टोकन फैच हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है तो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है। अदरवाइज हमने इस सिनेरियो के हद तक है कि अगर नहीं हुआ तो साइंड इन करने की ज़रूरत है तो वो साइंड इन स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर वो फैच हो के क्लियर है यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन है तो वो होम पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टेट डॉट इज लोडिंग तो वो ये कर दे, अदरवाइज रिटर्न कर दे। वो सारा यूजर टोकन को ले रहा है, वो उसको क्लियर करके अगर साइन इन है तो साइन इन कर देगा, अदरवाइज वो होम कर देगा। तो आज का मकसद ये नहीं था कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, आज मकसद हमने उसके फ्लो को समझना था। ये तो अब हमारे सामने मतलब क्लियर होना चाहिए ना, हम इसको करके कोड को तो देख सकेंगे क्या होगा। तो नेक्स्ट हम लोग अपनी लॉजिक को भी राइट कर सकते हैं, क्रिएटिव वे से हम अपना मैप कर सकते हैं टू कोड टू सम आईडी। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे इसी को हमने बार बार एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। जैसे कॉन्टेक्स्ट वगैरह और ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है इन चीज़ों को और जो फ्रैगमेंट्स है ना इनको नेक्स्ट देखेंगे हम अभी जो इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, बाकी ये जो छोटी छोटी इसके अंदर चीज़ें आएंगी जैसे हाइडिंग टैब बार इन स्पेसिफिक स्क्रीन्स, तो इनको तुम लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन और एग्जाम्पल के साथ लिखी हुई है। ठीक है, और स्क्रीन ऑप्शन एंड नेस्टेड नेविगेटर्स हमने कुछ हद तक इसको देख लिया है, कोड के हद तक उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हमें। ठीक है जी, तो यह प्रिवेंटिंग गोइंग बैक, बैक को आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी उसने हमें सिनेरियो बताया हुआ है सारे का सारा। तो इसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हद तक देख लेना है। मेजर जो चीज़ें थी ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो हमने कवर की हैं ऑलरेडी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही पता हो, जस्ट उतना पता हो अभी के लिए कि जिससे आप ऐप के अंदर काम कर सको। सही है, पता नहीं मैं कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग। अच्छा, इसके अंदर और क्या है, बेसिकली नेविगेशन प्रॉप हमने देख लिया। बेसिकली उसके अंदर नेविगेट होता है, ये मैंने तब भी दिखा दिया था जब हम यूज़ कर रहे थे ना, क्रोम के कंसोल के ऊपर रीसेट होता है, गो बैक होता है। तो उसने यहाँ पे ओवरऑल इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रेडी की हुई है। ये जो नेविगेशन वाला हमें एक ओवरऑल प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेविगेशन वाला ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसके अलावा वहाँ पे रूट भी आ रहा था हमारे पास। रूट डॉट पैराम के जरिए हम अपने पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, याद है कि भूल गए हैं सब लोग? याद है।
तो जैसे नेविगेट वाले फंक्शन में उसने ये स्क्रीन होता है पहला पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग, जिस स्क्रीन की तरफ उसने नेविगेट करना है, और सेकंड में उसके पास जो पूरा है ना ये ओवरऑल एक डाटा होता है जो रूट डॉट पैराम्स का हिस्सा बनता है। तो इस तरह ही कुछ उसके कॉन्टेक्स्ट इवेंट्स हैं, इनको हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट इवेंट्स क्या चीज़ है, फोकस, ब्लर, बिफोर मूव स्टेट, ठीक है। और ये ओवरऑल उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो हम यूज़ कर रहे थे ना, क्रिएट स्टैक नेविगेटर, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, क्रिएट ड्रॉ नेविगेटर, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। तो ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन दी है, ये पे रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे हम इसको इंस्टॉल कैसे कर रहे थे, और ये सारे उसके मेथड्स वगैरह, प्रॉप्स वगैरह, आप इनमें कौन कौन सी प्रॉप्स दे सकते हो, ठीक है। तो उसने इनको भी अलहदा से मैनेज करके लिखा हुआ है। यही चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ऊपर नेविगेटर्स के अंदर, लेकिन इनकी अलहदा से डॉक्यूमेंटेशन दी है कि जो हमारे पास ये टैग था, मान लो ये जो टैब डॉट नेविगेटर, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कौन सी प्रॉप्स होंगी, या जो टैब डॉट स्क्रीन है इसकी कौन सी प्रॉप्स होंगी, नेविगेशन कंटेनर की कौन सी प्रॉप्स होंगी, तो इसको उसने अलहदा करके यहाँ पे लिखा है। रूट प्रॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, नेविगेशन प्रॉप में क्या क्या होगा, ठीक है जी। क्रिएट स्टैक नेविगेटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्रिएट नेटिव स्टैक में, तो ये सारी उसने अलहदा से मैनेज करके लिखी हुई हैं। तो ये उसकी कुछ हुक्स हैं, यूज नेविगेशन, यूज रूट, इनको हम देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ को एक्सप्लोर खुद करेंगे, कुछ को आप खुद करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो हमने मेजर मेजर चीज़ें पिक करके तो उनको अंडरस्टैंड कर लिया इस पे से, सही है जी। और उसके अलावा आपने एक कंपोनेंट को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, वो बेसिकली है लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू हम नेटिव की हद तक कहते हैं, इसमें उसका नाम है बेसिकली फ्लैट लिस्ट, ठीक है। फ्लैट लिस्ट को आपने एक्सप्लोर करना है रिएक्ट नेटिव के अंदर। अगर नहीं समझ आएगी तो हम अगेन उसको देखेंगे, या चाहे अभी इसको देख ले, अभी टाइम है हमारे पास, है टाइम। जी अभी देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है उसने बड़ा ज़बरदस्त किया है कि साथ ही वो हमें ये दिखा देता है, यहाँ पे दिखा देता है ये स्नैक का। अच्छा यहाँ पे अब बेसिकली आप सोच सकते हैं स्नैक को उसने साथ यहाँ पे कैसे दिखा दिया है। एपीआई के थ्रू शायद। एग्जैक्टली ये एपीआई बेसिकली चल रही होती है पीछे साथ साथ। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो उसने जैसे फ्लैट लिस्ट को इंक्लूड किया हुआ है, और यहाँ पे अगर अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो ना तो हम लोग इसको ऑन द लेटर हैंड बाद में साथ साथ कर सकते हैं। अच्छा फ्लैट लिस्ट है क्या, परफॉर्मेंट इंटरफेस फॉर रेंडरिंग बेसिक फ्लैट लिस्ट सपोर्टिंग द मोस्ट हैंडी फीचर्स। अच्छा हम जो इंस्टाग्राम वाला हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा डल सा व्यू, किसी को याद है आप में से, उसके अंदर क्या था बेसिकली कि हम मैनुअली कंपोनेंट्स को बार बार लिख रहे थे ताकि वो एक स्क्रॉल व्यू के अंदर आ जाए जितनी दफ़ा हम लिखें। हाँ जी। लेकिन क्या करता है फ्लैट लिस्ट ये सारा कुछ हमारे लिए करती है। फुली क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ऑप्शनल हॉरिजॉन्टल मोड है, मतलब इधर को भी स्क्रॉल होना चाहिए उधर को भी स्क्रॉल होना चाहिए, हो सकता है। कॉन्फ़िगरेबल व्यूएबिलिटी कॉलबैक्स हैं, हेडर सपोर्ट है, फुटर सपोर्ट है, सेपरेटर सपोर्ट होता है इसके अंदर, पुल टू रिफ्रेश होता है, स्क्रॉल लोडिंग हो सकती है, स्क्रॉल टूल इंडेक्स सपोर्ट हो सकता है, मल्टीपल कॉलम सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर सेक्शन लिस्ट भी बन सकती है। तो जैसे इसने बिल्कुल सिंपल फ्लैट लिस्ट बनाई है, और ये बेसिकली एक अरे है डाटा, यहाँ पे कोई अरे है मेन, ठीक है। उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी और टाइटल दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे हम जहाँ पे उसने फ्लैट लिस्ट को यूज़ किया है, और आइटम के अंदर बेसिकली टाइटल को रिटर्न कर रहा है रेंडर करके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डाटा के अंदर वो डाटा आ गया है, रेंडर आइटम के अंदर रेंडर आइटम आ गया है, की एक्सट्रैक्टर के अंदर उसकी आईडी आ गई है। अगर ये अभी के लिए कंफ्यूजिंग हैंड हो तो कोई मसला नहीं, अभी इसको नेक्स्ट अगेन लास्ट भी देखेंगे, लेकिन इसको कोशिश करना कि तुम लोग समझ सको, ठीक है। सही है जी। ठीक है। ये पूरा फ्लैट लिस्ट किया कंपोनेंट, इसको कोशिश करना कि देख सको। और कस्टम अगर हमने फ्लैट लिस्ट बनानी है, कस्टम उसका व्यू करना है तो वो कैसे होगा, तो इसके अंदर कोशिश करना है, देख लो। ओके है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट इसको देख लेंगे लास्ट में।
अब भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। आज का सेशन मैंने खुद थोड़ा सा मुख्तसर रखा है, क्योंकि मुझे मतलब एक दो लोग जो हमारे साथ नहीं भी लाइव ज्वाइन कर पा रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप मतलब थोड़ा सा लाइट लाइट लेके चलो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी आज के वाले से कोई कंफ्यूजन वगैरह आपको हो या कोई भी मसला हो तो आप मुझे बताएं। सर अपनी स्क्रीन शेयर करना और इमुलेटर शो करना जिसपे कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू यूज किया, क्योंकि मैंने यूज किया था उसने काम नहीं किया। आपने उसकी ना वो पोजीशन वाला काम नहीं किया। बिहेवियर भी एग्जैक्टली दिया था मैंने ठीक उसके है, तीनों बिहेवियर अप्लाई करके देख लिए, पोजीशन, हेडर और भी एक बिहेवियर था उसका। ठीक है। मैं अभी ना यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास जो कोड था ना, उसके अंदर मैं जस्ट लॉगिन वाले को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लॉगिन में आपको दिखाया वो यूज़ किया है, या रजिस्टर में भी यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टैक वगैरह सब खत्म करके ना, अच्छा, जितने मर्जी व्यू बनाओ आप अपने मेन व्यू में, सबके ऊपर कीबोर्ड लगेगा? मेन व्यू में मतलब नहीं नहीं, एक जस्ट ओवरऑल व्यू है ना, जैसे मैंने ओवरऑल दिखा, यहाँ पे मैं अभी यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपके सामने कोड होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको एक व्यू के अंदर रैप कर दूँ, या चाहे वैसे ओवरऑल इसको यूज़ कर लूँ तो कोई मसला नहीं होगा। व्यू के अंदर रैप कर लेता हूँ मान लो, और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ कंटेनर वाला, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, और उसके उसके बाद क्या है, बेसिकली हमारे साथ यहाँ पे क्या था, वो लॉगिन, तो लॉगिन के नाम से था कुछ। सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको आपको करके दिखाता हूँ, 2 मिनट मुझे दें, ऑलरेडी सारा कुछ रनिंग में है। किसी पे मसला आ गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अभी हम देख रहे हैं बेसिकली किसको, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को देखने लगे। वैसे मुझे लगता है सारे लोग ना, जिस दिन मैंने लॉगिन वाला दिया ना, तो पहले दिन ही मुझे कहेंगे कि ये क्या मसला हो रहा है, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने उस पे इनपुट टेक्स्ट पे क्लिक नहीं ना किया होगा। क्लिक नहीं किया होगा। अच्छा, अभी ये जस्ट हो रहा है मेरे सामने। ये बिल्डिंग हो रहा है बटल, तो देखते हैं इसको। तो ये जैसे ये है ना, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर बस ठीक ठाक ऊपर को हो रहा है सारा कुछ। हाँ ये तो हो रहा है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं आपको ना अच्छा, एक अब मैं अपना उसको ना कीबोर्ड डिवाइडिंग व्यू के बगैर सिंपल व्यू से दिखाता हूँ। ये इस फाइल के अंदर आके ना, मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल व्यू कर दूँ अगर मैं, और ये मैं चीज़ खत्म कर देता हूँ, बिहेवियर इज इक्वल टू पोजीशन। ठीक है, और ये नीचे भी मैं इसको सिंपल व्यू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, व्यू देखता हूँ, मेरे पास इंपोर्ट है, इंपोर्ट ये, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। वो बेसिकली अभी चेंजिंग आई नहीं है। यहाँ पे देखो, ये खराब हो रहा है मेरा सारा, देख रहे हो सब पार्टिसिपेंट्स। हाँ अब ये जो 2-3 कंपोनेंट है, देखो सारा ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मैंने जब रजिस्टर वाली स्क्रीन बनाई थी ना, उसके अंदर 4 से 5, मतलब उसके अंदर काफ़ी हमें इनपुट फील्ड्स रिक्वायर होती है, तो वो सारा ऊपर नीचे अंदर मतलब एक दूसरे के बैकग्राउंड पे जा रहा था। यार मैंने एक मेन व्यू था, उसके अंदर मैंने स्क्रीन को 2 पोर्शन में डिवाइड किया।
हम्म। अब दोनों पोजीशंस के लिए सेपरेट सेपरेट व्यू बनाया मैंने। नहीं, यहाँ पे ये भी मैंने इस तरह ही किया हुआ है, अगर आप देखें ना तो ये भी मैंने उस तरह ही किया हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है मेन एरिया, ये मेरे पास मेन एरिया है, और इसके अलावा भी मेरे पास दो व्यू हैं। बेसिकली मेरे पास ये वाला रिटर्न हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अंदर मैंने एक ऊपर व्यू बनाया है, उसको कुछ फ्लैक्स दिया, और नीचे व्यू बनाया उसको कुछ फ्लैक्स दिया है, जस्ट एरिया कीप करने के लिए। अदरवाइज मैंने उनको खाली रखा है, यहाँ पे उनका कोई चार्ट नहीं है। और उसके दरमियान हाँ, में मेन एरिया जिसको कुछ फ्लैक्स दिए हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि हमने कीबोर्ड डिवाइडिंग व्यू लगाना किस जगह पे है। जो हमारे पास मेन एरिया जिसको हम चाहते हैं कि वो खराब ना हो, वो फिर क्या करेगा, बेसिकली ऊपर वाले फ्लैक्स को और नीचे वाले फ्लैक्स को तो डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन दरमियान वाला हमारे पास स्टेट मेंटेन करनी चाहिए। नहीं तो अगर एप्लीकेशन अगर एक बनाते हैं तो उसमें हम्म। ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है, दरमियान वाला तो वो स्टेबल रखेगा, तो ऊपर नीचे का खराब कर देगा। आप उसको करके देख ले, बाय द वे हम पूरे पे भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, चलो मैं ट्राई मैं करूंगा। इसको कहता हूँ यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ, कुछ नहीं होता। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी हमारे सामने, बिहेवियर, बिहेवियर पोजीशन। इक्वल टू पोजीशन। कुछ तीन किस्म के हमारे पास बिहेवियर होते हैं यहाँ पे, पैडिंग, हाइट और पोजीशन। हम पोजीशन रखते हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं असम भाई, बाकी सब लोग भी। जी जी। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास इस तरह हो गया। उसने ओवरऑल को क्या कर दिया, अवॉइडिंग व्यू कर दिया। ये मैंने करके देखा था हाँ, ऑलरेडी। मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे, मेन पे ही लगाते हैं अब उसको, जो हमें एरिया मेंटेन रखना है। तो ये हमारे पास यही एक जनरल वे है जो मैंने डिस्कवर मतलब फाइंड किया था। इसमें भी मैंने रजिस्टर में भी मेरे पास ज़्यादा कंपोनेंट थे, तो मैंने क्या किया था, कीबोर्ड डिवाइडिंग व्यू उस पर मेन पे लगा दिया था, नहीं तो उधर मेरा सारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। सही है, इसका भी पता लग गया ना। मैंने मेन पे भी लगाया था, मैं वो भी स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। सही हो गया, मैंने इसको पहले करके देखा था, मुझे पता था अगर हम उस पर मेन पे लगाते हैं ना तो ये सारे ने एक उसको सिंगल कर देना। और आज के वाले से कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का आप में से? क्लियर है मेरी तरफ से सारा कुछ? कुछ अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ स्टॉप, तो यूट्यूब वाली बात बोला, फिर अभी आप लोग बाकी के रुक